नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे एसएससी जीडी के जो अपने प्रीवियस पेपर की सीरीज चल रही है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 10-12 क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन आज मैंने जो 2022 का जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उनमें से 2 पेपरों से लिए थे, क्योंकि इनमें से ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो करंट अफेयर के पूछे गए थे, तो ये क्वेश्चन कम पूछे गए थे। इसके अलावा मैं आपको इन क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप वो भी साथ में उनका ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो दोस्तों क्लास को आप एक बार शेयर कर देना। शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी बिना टाइम खराब किए। थोड़ा मैं आपका यहाँ पेन दूसरा ले लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिशूर पूरम उत्सव। इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि केरल। केरल के अंदर है वो त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा दो और बता देता हूँ इसके। एक तो केरल के अंदर है अपना कथकली जो नृत्य है वो मनाया जाता है। क्या है कथकली? और कथकली क्या है? ये अपना एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा एक और मनाया जाता है मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि भारत के अंदर जो 8-9 शास्त्रीय नृत्य है इनमें से 2 नृत्य है कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरल राज्य के अंदर मनाए जाते हैं। इसके अंदर पूछा गया था ये जो त्रिशूर पूरम उत्सव है ये केरल राज्य के अंदर ही मनाया जाता है। तो उत्सव के बारे में, नृत्यों के बारे में काफ़ी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, तो आप उनको थोड़ा डीपली ही पढ़ेंगे। अपन एक क्लास में लेकर आऊँगा, उसके अंदर सारे के सारे एग्जाम से पहले है मेन जो नृत्य है उनकी मैं आपको एक क्लास पर कराऊंगा। ठीक है, तो अपना इसका राइट आंसर है वो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? किसका पूछ रहा है? दक्षिण एशियाई खेलों का जो आयोजन है सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना सी, वर्ष 1984। 1984 के अंदर सबसे पहले नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, कहाँ पर? काठमांडू। काठमांडू के अंदर है 1984 में सर्वप्रथम दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। आप कमेंट के अंदर ये बताओ कि दक्षिण एशियाई जो खेलों का आयोजन है वो भारत में कब हुआ था? क्या बताना है आपको? भारत में कब हुआ था? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। गैर पारंपरिक और पारंपरिक स्रोत के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। गैर पारंपरिक स्रोत वो होते हैं जो असीमित समय के लिए होता है। क्या होता है? असीमित समय के लिए होता है, उनको कहा जाता है गैर पारंपरिक। पारंपरिक वो होता है जो एक क्या होता है? सीमित समय के लिए होता है। क्या होता है? सीमित समय के लिए होता है। जैसे मान लेते हैं कोयला, ठीक है, ये एक सीमित समय के लिए। पानी, ये भी सीमित समय के लिए। तो इसके अंदर अपने को पूछा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो राइट आंसर अपना है वो एक करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ज्वारीय पवन ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये जो है ये आपके गैर पारंपरिक असीमित समय के लिए है। जैसे कोयला से जो ऊर्जा बनती है या न्यूक्लियर जो परमाणु से ऊर्जा बनती है, तो ये पारंपरिक स्रोत है, ये एक सीमित समय के लिए ही ये होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर अपना ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का सबसे अच्छा केंद्र है वो कौन माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बेंगलुरु, जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को यह सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा केंद्र है माना गया है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद में आपके जम्मू कश्मीर में क्या होता है? जम्मू कश्मीर में आपके जो जैसे केसर के लिए है, ये सबसे अच्छा फेमस है। ठीक है,
तो ये इस तरह से आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन इसके अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। राज्यों की परिषद को किसके रूप में माना जाता है? यानी कि जो राज्यों के अंदर परिषद है उसको किसके रूप में माना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा को राज्यों की जो राज्य परिषद के रूप में आप माना जाता जाता है। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, देखिए। निम्नलिखित में से सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री का एक ये उस पेपर के अंदर ये एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 2 पेपरों के अंदर ही। तो हिस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जो प्राचीन हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उनमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। आधुनिक भारत की जो हिस्ट्री है उनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। शुंग वंश या कणव वंश, क्या है, शुंग वंश या इसको कणव वंश भी कहा जाता है। ठीक है, कणव वंश, शुंग वंश, कणव वंश या सातवाहन वंश, ये सभी ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। शुंग वंश की स्थापना है पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और इसने स्थापना की थी, और स्थापना करके इसने मगध की जो राजधानी थी वो किसको बनाया था? विदिशा को मगध की राजधानी इसने बनाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पुष्यमित्र शुंग के समय या शुंग वंश के समय, ठीक है, शुंग वंश में मगध की राजधानी क्या थी, या पुष्यमित्र शुंग ने क्या राजधानी बनाई थी? तो विदिशा को इसने राजधानी बनाई थी। और ये ब्राह्मण साम्राज्य है भी आता है, जैसे शुंग वंश है, सातवाहन वंश है ये, तो इसको शुंग या कणव वंश भी कहा गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अपना बी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा में ये याद रखना है आपको, राजधानी है विदिशा, इनकी राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों, क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को ज़रूर शेयर ज़रूर करना आगे। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस दशक के मध्य तक रहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मान सकते हो। हरित क्रांति का जन्म हरित क्रांति का जो जनक आपके कौन है, आप सभी को पता है। ठीक है, MS स्वामीनाथन को है, वो हरित क्रांति का है वो जनक माना जाता है। ठीक है, आप सभी को ही पता है, ये तो बताने की बात नहीं है। स्वामीनाथन, भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक आपके MS स्वामीनाथन है। विश्व के अंदर अगर आपको पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो है बोरलोग। कौन है? बोरलोग है वो विश्व के अंदर जो हरित क्रांति की है वो जनक बोरलोग को माना जाता है। भारत के अंदर स्वामीनाथन को कहा है। अब इसके अंदर कहा गया कि इसकी जो शुरुआत है, पहला चरण कब तक रहा था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो अपना डी हो जाएगा, यानी 1960 से लेकर 1970 के मध्य तक क्वेश्चन के अनुसार ये पूछा गया था। वैसे अगर आप बात करोगे तो हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 1967 से लेकर 1968 के मध्य। ठीक है, कब हुई थी? 1967-68 के बीच में है हरित क्रांति की जो भारत के अंदर शुरुआत हुई थी। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया तो ये इस अकॉर्डिंग पूछा गया, तो आप क्वेश्चन के अंदर आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि 67 और 68 किन के बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में आता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सही करोगे। ठीक है, तो आपको यही करना है। इसके अंदर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो पंचवर्षीय योजना है उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना आगे समय होगा कि जो प्रथम अवकाश था 1966 से लेकर 1969 के मध्य, तो उस अवकाश के दौरान ही इस हरित क्रांति की जो है वो शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन बना के डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाद में इसके उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? बहुत ही अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। देखो,
कि 1971 भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब देखो इसके 4 ऑप्शन आगे बात करते हैं इनकी। तीसरी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब तक चली थी मैं आपको लिखा देता हूँ। देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना 66 तक चली थी। उसके बाद में 66 से लेकर 69 तक ये पहला योजना अवकाश आ गया था। उसके बाद में अगर आप बात करोगे तो 1969 से लेकर 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। और उस समय भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 के अंदर है जो युद्ध हुआ था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के उस समय भारत के अंदर चल रही थी और इसलिए ये योजना असफल भी रही थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको क्या मानना है? राइट आंसर आपको सी इज करेक्ट आंसर मानना है। ठीक है, चलो क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि नृत्यों से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्लास संस्कृति से। गोप नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है वो सी इज करेक्ट आंसर होगा, गोवा। गोवा का जो गोप नृत्य है वो सबसे प्रसिद्ध यहाँ का नृत्य है। इसके अलावा गोवा के एक दो और नृत्य मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप याद रख लेना मांडी, जो गोवा का है प्रसिद्ध नृत्य है। एक नृत्य आप नाम और याद रख लेना, जागोर। क्या है? जागोर नृत्य भी है, गोवा का प्रसिद्ध नृत्य है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी गोवा की राजधानी है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो सी इज करेक्ट हो जाएगा। एक्स्ट्रा बताया, इसका भी ध्यान आपको रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से किसके पास भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है। भारत के अंदर नोट जारी करने का अधिकार है एकमात्र, वो किसके पास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी इज करेक्ट आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके पास नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है, क्योंकि आपके जो नोट के ऊपर सिग्नेचर होते हैं वो आरबीआई का होता है। आरबीआई की स्थापना अगर आप बात करोगे तो 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना होती है और मुंबई के अंदर है इसका जो है वो मुख्यालय है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है और आरबीआई के पास ही अधिकार है भारत के अंदर नोट जारी करने का। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। गदर पार्टी की स्थापना, इसका राइट आंसर आपका है सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने गदर जो पार्टी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है, 15 जुलाई 1913। 15 जुलाई 1913 के अंदर है गदर पार्टी की स्थापना होती है और लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। कमेंट के अंदर यह बताना कि गदर पार्टी का जो अध्यक्ष था वो किसे बनाया गया था। ठीक है, क्या बताओगे? गदर पार्टी का जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था? और इसका जो राइट आंसर है वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आराम से देख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की और आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। 2 पेपरों के अंदर 12 क्वेश्चन मिले थे मुझे। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था? यानी कि जो वो स्थल है यूनेस्को की जो सूची लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, तो उनका पूछा गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है ये यूनेस्को की सूची है उसमें कब शामिल हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, वर्ष 1985 के अंदर। 1985 के अंदर है 3 नेशनल पार्क थे, उनको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जारी किए गए थे। मैं आपको नाम बताता हूँ। एक तो था आपका केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, उसके बाद में एक था आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा था? काजीरंगा नेशनल पार्क।
अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, तो ये आप बत लिख लेना असम के अंदर है। कहाँ पर है, असम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद में एक और था मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपका कहाँ था, ये भी आपका असम के अंदर ही था। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों, काजीरंगा नेशनल पार्क था और ये वन्यजीव अभ्यारण्य था, ये दोनों असम के अंदर है। और केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपका कहाँ पर है, तो ये राजस्थान के। इन तीनों को 1985 के अंदर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर, सूची के अंदर है जोड़ा गया था। तो एक तो ये ध्यान में रखना है, 1985 के अंदर 3 स्थलों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये पूछा गया था आपको काजीरंगा या मानस का पूछ लिया जाए, दोनों असम के अंदर है। अब एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि यूनेस्को अंदर सबसे पहले, यूनेस्को में सबसे पहले है वो जुड़ने वाला स्थल कौन सा था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अजंता की गुफा। अजंता की गुफा, अजंता की जो गुफा है 1983 के अंदर अजंता की गुफा, और ये कहाँ पर है, तो ये है आपकी महाराष्ट्र के अंदर अजंता की गुफा। उसके बाद में ताजमहल, आगरा का किला, एलोरा की गुफा, ये सभी 1983 के अंदर पहली बार है वो जुड़ने वाले स्थल है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है कि आपको पहली बार भी पूछ लेते कि पहली बार यूनेस्को की सूची में जारी जो है जुड़ने वाला स्थल कौन सा है, तो ये अजंता की गुफा थी, सबसे पहले इसको जोड़ा गया था 1983 के अंदर, सबसे पहले वो जोड़ा गया था, ये महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद में ताजमहल है, आगरा का किला है, एलोरा की गुफा है, इनको भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। चलो, तो ये 10-12 क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। क्लास अगर अच्छी लगती है तो